हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक और शेयर्स लेकर आया हूँ आपके लिए। नाम है कोल इंडिया लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड के आज रिजल्ट्स भी आए हैं और रिजल्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इसके परफॉर्मेंस में क्या रहा है। सबसे पहले हम इसके मनी कंट्रोल पर आएंगे और इसके प्राइस के बारे में देखेंगे और टेक्निकल रेटिंग्स के हिसाब से और मूविंग एवरेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आगे की ओर ये कहाँ रहता है। तो आज का क्लोजिंग प्राइस है 136.30 और आज का हाई बनाया था 137.50 का। आज का लो रहा है इसका 134.75 का। फ्रेंड्स, अब इसके टेक्निकल रेटिंग्स पर देखिए। डेली बेसिस पर इसमें बियरिश न्यूट्रल ट्रेंड बना हुआ है। वहीं वीकली बेसिस पर जाएं, वीकली बेसिस पर इस स्टॉक्स में हमें न्यूट्रल ट्रेंड देखने को मिलेंगे, बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। और मंथली बेसिस पर जाएं तो मंथली बेसिस पर भी स्टॉक्स में हमें बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वहीं अब मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूँ तो 5 डेज का मूविंग एवरेज है 136, जो कि अबाउट रेट अभी है हमारा करंट प्राइस। और 10 डेज का 138.39, 20 डेज का 134.96, 50 डेज का 133.18, 100 डेज का 135 और 200 डेज का 158। आने वाले समय में क्या टारगेट्स हो सकते हैं लॉन्ग टर्म्स पर्पज के हिसाब से, आप मूविंग एवरेज को थोड़ा ध्यान में रखिए। एक 100 डेज का मूविंग एवरेज जो कि अब अभी ट्रेड कर रहा है और 200 डेज का 158.13। जब ऑप्शन चेंज पर आएंगे तब हम स्टॉक्स के बारे में और आगे की ओर डिस्कस करेंगे। आगे की ओर लेकर आऊंगा टिकट स्टेक्स पर स्टॉक्स के बारे में देखेंगे। टिकट स्टेक्स पर 1 मंथ, वीकली बेसिस और ईयरली बेसिस पर स्टॉक्स में हमें कितना रिटर्न्स मिल रहा है वो भी हम यहाँ पर, तो 1 मंथ और वीकली बेसिस और ईयरली बेसिस पर हम देखेंगे स्टॉक्स में हमें कितना रिटर्न दिए हैं। तो वीकली बेसिस पर देखिए स्टॉक्स ने हमें नेगेटिव रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं 4.87 के। फ्रेंड्स, 1 मंथ के बारे में देखें तो 1 मंथ में स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न दिया है, तो 1 मंथ में इस स्टॉक्स ने हमें पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3.36% का रिटर्न दिया है। इस दौरान इसने हाई बनाया था 143.94 का और लो रहा है इसका 127.55 का। ईयरली बेसिस पर देखें तो ईयरली बेसिस पर यस, इस स्टॉक्स में हमें जरूर गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर एनुअली रिजल्ट्स भी देखेंगे तो वहां पर भी हमें देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक्स में गिरावट जरूर है और परफॉर्मेंस पे भी देखेंगे। इस दौरान इसने हाई बनाया था 217.55 का, लो रहा है 119.20 का। रिटर्न देखेंगे तो 24.71 का नेगेटिव रिटर्न प्रोवाइड कर रही है कंपनी। वहीं अब इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो करंट प्राइस जो चल रहा है वो लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू पर चल रहा है। तो मार्केट में हम अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्या लेवल होंगे पोजीशंस क्रिएट करने के लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से या शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से, वो भी हम देखेंगे। एफडी से अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है, ये हमने मंथली बेसिस पर इस स्टॉक्स में देख लिया है। और कोविड-19 के कारण स्टॉक्स ने हमें ईयरली बेसिस पर गिरावट ज़्यादा देखने को मिली है, क्योंकि डिमांड जो है वो कमज़ोर पड़ गई थी। वहीं डिविडेंड के बारे में हम देखेंगे स्टॉक्स हमें कितना रिटर्न्स प्रोवाइड करता है डिविडेंड बेसिस पर। और एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है, तो स्टॉक्स में आप एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी के बारे में डिस्कस करो तो निफ्टी में ऐसे स्टॉक्स का वॉलेटिलिटी जो रहता है वो 1.32x रहता है एज वोलेटाइल एज निफ्टी। कोल इंडिया लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करो तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 82,241 करोड़। वहीं इसकी रैंक है 37th रैंक मार्केट कैप के हिसाब से। आगे की ओर आएंगे स्टॉक्स में और कितने एक्सपर्ट्स इस एनालिस्ट की रिपोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है टिकट स्टेज पर, और कितने एनालिस्ट इस स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशंस देते हैं वो भी हम यहाँ पर अभी देखेंगे। स्टॉक्स में कुछ भी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, एक डिस्क्लोजर देना चाहूँगा आपके सामने फ्रेंड्स। स्टॉक्स में अगर मैं आपको कोई भी चीज़ें प्रोवाइड करवाता हूँ तो स्टॉक्स में वो मेरे ओपिनियंस रहते हैं और सजेशंस रहते हैं, जहाँ पर मैं संभावनाएं व्यक्त करता हूँ कि स्टॉक्स वहाँ पर जा सकता है। और यहाँ पर कुछ टूल्स के माध्यम से मैं उस प्राइस के बारे में रीच करता हूँ। तो किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट लेने से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह ज़रूर ले लें। स्टॉक्स पर आऊँगा। कोल इंडिया लिमिटेड के यहाँ पर 24 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पर अवेलेबल है, जिसे 75% एनालिस्ट की का मानना है कि स्टॉक्स में बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशंस की जाती है। फाइनेंशियल्स के बारे में देखें तो स्टॉक्स में क्या पोजीशंस बनती है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इनकम हिसाब से देखें और मार्केट शेयर्स के हिसाब से देखें तो क्या बनता है। तो लास्ट 5 ईयर्स के बारे में देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में, जो रेवेन्यू जो ग्रोथ हुआ है ईयरली बेसिस पर रेट जो है 4.84% वर्सेज इंडस्ट्रीज का भी 4.84% ही रहा है। और द लास्ट 5 ईयर मार्केट शेयर्स के बारे में बात करें तो मार्केट शेयर्स भी स्टॉक्स का 100% रहा है, लेकिन अभी मार्केट लीडर नहीं रहा है। इसके कॉम्पिटिटर्स में एक स्टॉक्स और आ चुका है। आगे हम देखेंगे स्टॉक्स में नेट इनकम्स के बारे में बात करें तो नेट इनकम्स के बारे में इसके फिलहाल इसके बारे में कोई कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जो इंडस्ट्री का एवरेज है वही इसका एवरेज, क्योंकि इंडस्ट्री में इकलौता ही लीडर था कोल इंडिया लिमिटेड। आगे की ओर आएंगे स्टॉक्स में और देखेंगे स्टॉक्स में क्या पोजीशंस बनती है और कंपनी के कैश, फ्री कैश फ्लोज और चेंज इन वर्किंग कैपिटल से क्या चेंजेस आए हैं वो भी हम देखेंगे। इसके रिजल्ट्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और आप देखेंगे 2019 में हमारा कैश जो था नेट चेंज इन कैश 2425.77 करोड़ का था, जो कि इस बार थोड़ा सा बढ़ के 2471.21 करोड़ का हुआ। नॉमिनल चेंज नेट चेंज इन कैश है, लेकिन हमारे इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, उल्टा हमें डाउनफॉल देखने को मिल गया। वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर हमारा वर्किंग कैपिटल था नेगेटिव 14,753.25 करोड़ का,
जो कि इस बार 10,000 बढ़ के 24,273.09 करोड़ हो गया है। हमारे लिए एक और नेगेटिव पॉइंट कि हमारा वर्किंग कैपिटल जो है वो ब्लॉक में रखा हुआ है। वहीं फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करूँ तो लास्ट ईयर हमारा था 9,298.57 करोड़ का, जो कि इस बार नेगेटिव हो गया है हमारा फ्री कैश फ्लोज 1,497.98 का, एक और हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट कोल इंडिया लिमिटेड में। इसके बाद हम देखेंगे स्टॉक्स में वैल्यूएशंस के बारे में कि स्टॉक्स का क्या वैल्यूएशन चल रहा है और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या है वो भी हम देखेंगे। होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो होल्डिंग्स स्टॉक्स में प्रमोटर्स की होल्डिंग, म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज की होल्डिंग्स क्या है वो हम देखेंगे। लास्ट 6 मंथ के बारे में बात करूँ तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को है वो डिक्रीज किया है 2.91% से। वहीं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड्स ने और एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को कॉन्स्टेंट करके रखा हुआ है लास्ट 3 मंथ से। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर जाऊंगा और वहां पर हम आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज का इसका ट्रेडिंग सेशन क्या रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूं आपके सामने और आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 136.30 और इसने हाई बनाया था 5 नवंबर 2019 को 217 का और वहीं लो बनाया था 26 मार्च को 2020 को 119.20 का। ज़्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिली स्टॉक्स में और स्टॉक्स अभी रिकवरी के मोड पर चलेगा। 119 के बाद अभी स्टॉक्स ने इतना अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया है, डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है और इसके कारण स्टॉक्स अभी अच्छे खासे मूव हमें देने को रेडी है। आज के क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में डिस्कस करूँ तो 1,67,49,485 क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है और डिलीवरेबल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करूँ तो 36,36,711 क्वांटिटी जो है वो डिलीवर हुई है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ 21.71% ऑफ डिलीवरी रहा है। फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतनी ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस शुड गो अपसाइड्स। ऑप्शन चेंज पर आऊँगा और ऑप्शन चेंज पर आने से पहले एक डिस्क्लोजर जरूर देना चाहूँगा। यहाँ पर मैं ऑप्शन चेंज का सहारा लेकर आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉस जरूर देता हूँ, लेकिन आप स्टॉक ऑप्शंस में अपनी पोजीशंस को क्रिएट ना करें, ना ही मैं किसी डेरिवेटिव या ऑप्शन चेंज पर आपको यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ ट्रेड करने के लिए। बाकी इन्वेस्टमेंट आपका, पैसा आपका, सब कुछ आपका, यहाँ पर मैं किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, यही मैं आपसे कहता हूँ हर वीडियो में। और ऑप्शन चेंज पर आऊँगा 24 सितंबर की हमारी एक्सपायरी है और कोल इंडिया लिमिटेड 136 हमारा एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है और यहीं पर हम देखेंगे क्लोजिंग प्राइस पर हमारा एट द मनी रहेगा 136 के प्राइस पर और 136 पर सबसे पहले हम कॉल ऑप्शंस को देखेंगे और कॉल ऑप्शंस पर इसके रेजिस्टेंस के बारे में फाइंड करने की कोशिश करेंगे और वहीं पुट ऑप्शन से इसके सपोर्ट के बारे में देखेंगे कहाँ पर अगर स्टॉक्स गिरता है तो 135 और 137 के बीच में हमारा एट द मनी है। 135 हम एट द मनी ले रहे हैं। 135 के प्राइस पर देखेंगे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है 10,80,400 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 22,200 का। आज इसके अबव ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी और अबव की ओर हमारे शेयर्स जाने की और ट्राई करेगा। 140 तक पे आते हैं और 140 के स्ट्राइक प्राइस पर आप देखेंगे जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है ह्यूज अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट 39,14,600 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 6,73,400 का आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। नियर द टर्म आपको कल या परसों ही 140 के आसपास ये प्राइस आपको देखने को मिलेंगे सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस। 140 के अबव अगर हम आते हैं 145 के प्राइस पर तो 145 के प्राइस पर आप देखेंगे 31,85,700 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 6,25,300 के। मतलब कि यहाँ पर एक हर्डल्स जो हमें देखने को मिल रहेंगे, पहला 140 पर आपको एक हर्डल देखने को मिलेगा। 140 के प्राइस को अगर क्रॉस करता है और यहाँ पर अगर सपोर्ट ले लेता है तो आपको आगे की ओर 145 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे विद इन द मंथ। नीचे की ओर और लेकर आऊंगा जहां पर मैंने 200 डेज का डीएमए के बारे में बात किया था, जहां पर हम देखेंगे स्टॉक्स के बारे में तो यहाँ पर आपको हाईली ओपन इंटरेस्ट मिलेगा 150 के प्राइस पर। 150 के प्राइस पर आप देखेंगे 40,92,200 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 5,69,800 का बना हुआ है। स्ट्रांगली हर्डल से इस मंथ के एंड तक ये स्टॉक्स प्राइस 150 के प्राइस को टच कर दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 145 तक के मेरे जहां तक ओपिनियन है वहां तक मैं आपको यहाँ पर देता हूँ ओपिनियन कि 145 तक की प्राइस को ये टच कर सकता है, लेकिन 150 के प्राइस को क्रॉस करना है इसके लिए इस मंथ में पॉसिबल नहीं है। नीचे की ओर एक बार और लेकर आऊंगा और वहां पर आप देखेंगे 29,08,200 के ओपन इंटरेस्ट बने हुए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 81,400 के 160 के प्राइस पर। स्टॉक्स में अच्छे खासे मूवमेंट्स हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से अगर स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं तो आपको 150 से 160 तक के टारगेट्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट 20 to 30% के अराउंड आपको इसमें रिटर्न्स देखने को मिलेगा। पुट ऑप्शंस पर आऊंगा और पुट ऑप्शंस पर स्टॉक्स में सपोर्ट देखेंगे। अगर नीचे की ओर गिरता है तो कहां पर सपोर्ट लेगा, तो पहला सपोर्ट जो है वो 135 के प्राइस पर ही लेगा, जहां पर इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो 135 के प्राइस पर आप देखेंगे 13,43,100 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 70,300 के आज के आज जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े हैं। फ्रेंड्स, एक और चीज मैं बता दूं यहाँ पर आपको कि 10 लाख के ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट अगर रहता है तो वहां पर हमें स्ट्रांगली सपोर्ट्स प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 135 के पर स्ट्रांगली सपोर्ट दे रहा है। वहीं रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस पर भी मैंने आपसे कहा था 135 के आसपास इसने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है, तो 140 के प्राइस को टच करने के लिए रेडी है स्टॉक्स।
नीचे की ओर लेकर आऊंगा और यहाँ पर आप देखेंगे 140 के प्राइस पर 14,39,300 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,92,400 का। यह हमारे लिए एक इंडिकेटर है कि जो पुट राइटर्स हैं और पुट ऑप्शंस में जो ट्रेड कर रहे हैं, उन्होंने हमें यहाँ पर एक इंडिकेशन दिया कि 140 तक के प्राइस पर अगर ये जाता है, टच करता है, लेकिन वापस नीचे की ओर गिरावट लेगा। और ऊपर की ओर अगर देते हैं, अगर यहाँ पर ये सपोर्ट ले लेता है 140 के प्राइस पर और टिक जाता है प्राइस, तो 145 के अबव आपको टारगेट्स देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने आपसे कहा है कि 145 तक के विद इन द एंड ऑफ द मंथ आपको मिल सकते हैं इसमें टारगेट्स। नीचे की ओर आऊंगा 130 के प्राइस पर स्ट्रांगली रेजिस्टेंस आप सपोर्ट देखने को मिलेगा 23,19,900 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2,55,300 का। अगर 130 के प्राइस पर आपको मिले तो आप जरूर इसमें अपनी क्वांटिटीज को इंक्रीज करिए और यहाँ पे अपनी पोजीशंस को क्रिएट करिए। 130 का प्राइस बेस्ट प्राइस है, यहाँ पर अपने पोजीशंस को क्रिएट करिए और अच्छे से अच्छा मुनाफा लेने की कोशिश करें। 125 के प्राइस पर लेकर आऊंगा 19,38,800 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,48,000 का बना हुआ है 125 के प्राइस पर। यहाँ पर जाना मेरे लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन अगर यहाँ तक जाता है तो अपनी पोजीशंस को और ज़्यादा अपनी क्वांटिटीज़ को इंक्रीज करें और एवरेजिंग करके अच्छा खासा मुनाफा लेने की कोशिश करें। फ्रेंड्स अब मैं आपको रिजल्ट्स पर लेकर आऊंगा। फ्रेंड्स अब मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर लेकर आऊंगा आपको, और क्वार्टरली रिजल्ट्स पर हम देखेंगे स्टॉक्स में कहाँ पर हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला है इनकम और एक्सपेंडिचर के हिसाब से। तो मैं आपको यहाँ पर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर एंडेड 36/2020 को कोल इंडिया लिमिटेड के मैं आपके डिस्कस कर रहा हूँ। तो रेवेन्यूज के बारे में बात करें तो 17,000 का हमारा रेवेन्यू रहा है, और वहीं लास्ट ईयर अगर देखिए इसी क्वार्टर में तो 23,223 करोड़ का हमारा रेवेन्यू रहा था। ऑलमोस्ट 8,000 से अराउंड हमारा यहाँ पर सेल्स में डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट की हमारी डिमांड यहाँ पर कम हो गई, इसलिए हमारी सेल्स यहाँ पर कम हो गई है। एक रेवेन्यू पर इम्पैक्ट हमारा यहाँ पर पड़ेगा। और सेकेंडली अगर आप देखें तो लास्ट ईयर हमारा जो अदर इनकम था 11,150 का, और यहाँ पर अभी हमारा जो अदर इनकम रह गया है 785 का हमारा अदर इनकम रह गया है। इस हिसाब से अगर टोटल इनकम देखें तो टोटल इनकम कंपनी का रहा है 19,271.83, जो कि लास्ट ईयर हमारा था 26,089.20 करोड़ का था। इसमें डाउनफॉल हमें दिख रहा है ऑलमोस्ट 7,000 के अराउंड, और जिसमें 8,000 का जो आप देखेंगे सेल्स में और 1,000 के अराउंड आप देखेंगे इनकम्स में, अदर इनकम्स के बारे में, तो 8,000 के अराउंड हमारा रेवेन्यू डिक्रीज होकर मिला है। अब एक्सपेंसेस के बारे में देखें तो कंपनी के एक्सपेंसेस कहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, तो सबसे पहला एक्सपेंसेस देखें तो वर्किंग कैपिटल, चेंज इन इन्वेंट्री में आप देखेंगे लास्ट ईयर हमारा था जून क्वार्टर में 617 पॉजिटिव, जो कि इस बार नेगेटिव हो गया चेंज इन इन्वेंट्री 786 का। वहीं सेकेंडली ऑप्शंस आपको बताता हूँ मैं, हर एक्सपेंसेस आपको नहीं बताऊंगा, मेन एक्सपेंडिचर बताऊंगा जहां पर कंपनी ने अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया है, जो कि हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। सीएसआर एक्सपेंडिचर की बात करें तो लास्ट ईयर हमारा सीएसआर एक्सपेंडिचर था 44.63, जो कि इस बार बढ़ के हो गया 102.65। सेकेंड हमारा नेगेटिव पॉइंट ये रहा कि दो हमारे एक्सपेंडिचर्स बढ़ चुके हैं। थर्डली एक एक्सपेंडिचर और है जहां पर मैं आपके बारे में डिस्कस करूंगा, और जहां पर वो एक्सपेंडिचर आपका आएगा फाइनेंस कॉस्ट है आपका 16.57 लास्ट ईयर था, जो कि हमारा इस बार ह्यूज अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट आप देखने को मिलेगा 182.95 का। कंपनी का रेवेन्यू तो डिक्रीज हुआ है, वहाँ पर एक्सपेंसेस भी यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, जिसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी में वो ह्यूज अमाउंट ऑफ में देखने को मिलेगा। प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करूँ तो लास्ट ईयर कंपनी ने प्रोविजनिंग करी थी 1.31 करोड़ की, जो कि इस बार प्रोविजनिंग हो गई है 46.04% की, ऑलमोस्ट 46 टाइम्स ये जो है हायर हो गया है प्रोविजनिंग। इसके कारण भी हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। स्टिपिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट के बारे में बात करूँ तो लास्ट ईयर हमारा पॉजिटिव था 899.08 करोड़ का, जो कि इस बार नेगेटिव हो गया 252.858 करोड़ का हो गया है। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि स्टिपिंग एक्टिविटीज में हमारे एक्सपेंसेस जो है वो कंट्रोल हो चुके हैं। आगे की ओर आऊंगा, और जब हम देखेंगे स्टॉक्स के बारे में और ईपीएस के बारे में देखेंगे तो स्टॉक्स में हमें ईपीएस एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर और अभी हमें डाउनफॉल देखने को जरूर मिलेगा। तो लास्ट ईयर हमारा ईपीएस था डाइल्यूटेड और बेसिक ईपीएस था 7.51, जो कि इस बार हमारा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है 3.37। डाउनफॉल क्यों हुआ है? एक पहला रीजन है कि हमारी सेल्स कम हुई है, सेकंड रीजन से फाइनेंस कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो गई है, और इन्वेंट्रीज के बारे में हम देखें तो इन्वेंट्रीज में भी हमें कुछ इफेक्ट पड़ा है, और लास्ट ईयर जो मैं आपसे डिस्कस किया है प्रोविजनिंग को लेकर, तो प्रोविजनिंग में भी हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। इसके कारण कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट हुआ है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। एक और स्टॉक्स लेकर आऊंगा, और यहाँ पर मैं आपको एक्सेस मोटर्स के बारे में डिस्कस करूंगा, और एक्सेस मोटर्स के बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, 2 से 5 वर्ड में आपके लिए रहूंगा और उसके टारगेट्स बताऊंगा विद इन द एंड ऑफ द मंथ क्या टारगेट्स रहेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स मैंने कोल इंडिया लिमिटेड के आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉस दोनों प्रोवाइड कर दिए। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 160 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। वहीं शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं विद इन द मंथ आपको इस स्टॉक्स में
140 से 145 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे स्टॉक्स में। 145 और मैक्सिमम अगर जाए तो 150 तक के। 145 पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लें और 150 का अगर आपको मिलता है प्राइस तो 150 पर आप तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स में रहेंगे विद इन द शॉर्ट टर्म्स। 160 तक के मेरे लॉन्ग टर्म्स टारगेट है और 145 मेरे शॉर्ट टर्म्स के टारगेट है। स्टॉप लॉस भी मैंने आपको स्ट्रिक्टली प्रोवाइड कर दिया है 130 और लॉन्ग शॉर्ट टर्म्स वालों के लिए, और लॉन्ग टर्म्स वालों के लिए डिस्कस करो तो 120 से 100 के बीच में आप अपना स्टॉप लॉस कहीं भी लगा सकते हैं। नए शेयर जो मैंने आपसे डिस्कस किया है कि आईसीआईसीआई लिमिटेड के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे, तो ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। आईसीआईसीआई लिमिटेड डायरेक्टली एनएसई की वेबसाइट पर आया हूं और एनएसई की वेबसाइट पर हम देखेंगे इसका हाई बना था 52 वीक का 2387 का 24 अगस्त 2020 को। शेयर स्प्लिट होने के बाद इसका हाई रहा है ये वाला, और लो इसने बनाया था 7 अप्रैल 2020 को 1245 रुपये का, जो कि नियर द टर्म्स रहा है। आगे की ओर आएंगे, ये एडजस्टेड हमारा 52 वीक का लो आया है। वहीं आज की टोटल क्वांटिटीज ट्रेडेड के बारे में बात करूँ 19,72,535 की क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है। डिलीवरेबल क्वांटिटीज की बात करूँ तो 6,89,883 का डिलीवरेबल क्वांटिटीज रहा है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी के बारे में बात करूँ तो ह्यूज अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पर देखी जा रही है 34.97% की। स्टॉक्स में अच्छा खासा मूवमेंट्स है और अच्छे खासे टारगेट्स हैं, इसलिए स्टॉक्स को मैंने चुना है। ऑप्शन चेन पर लेकर आऊंगा और ऑप्शन चेन पर अगस्त सितंबर मंथ की ऑप्शन चेन लेकर आया हूँ 24 सितंबर की। आज का क्लोजिंग प्राइस है 2176.90, क्योंकि हमारा एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस रहेगा 2200 और 2150 के आसपास। तो सबसे पहले कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस दोनों के हम सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के बारे में फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कहां पर स्टॉक्स गिरता है तो पुट ऑप्शन से कहां पर सपोर्ट लेगा और कॉल ऑप्शंस के माध्यम से कहां पर ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड लेगा। 2150 पर देखेंगे ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है 18,200 का, लेकिन नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा 2450 का। इसका मतलब है कि प्राइस जो रहेगा वो नीचे की ओर मूवमेंट करने के लिए रेडी है। अपसाइड्स की ओर इसने अच्छे खासे मूवमेंट्स हमें प्रोवाइड करवा दी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हर स्ट्राइक प्राइस पर आपको नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मिलेगी, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और मार्केट सिचुएशंस, डिपेंड ऑन न्यूज। 2200 के प्राइस पर आपको लेकर आऊंगा 88,200 का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 6,650 का आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव में। सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूं, सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा 2400 के प्राइस पर 1,62,050 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 13,650 का। अपर साइड्स की ओर आते हैं और नीचे की ओर आएंगे तो 2500 पर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट 1,40,700 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3,500 के। स्टॉक्स में अगर मूवमेंट बताऊं और अपसाइड्स की अगर टारगेट बताऊं तो मेरा ओपिनियन आपको है कि 2300 तक के प्राइस को ये टच कर सकता है एट द एंड ऑफ द मंथ 1,80,950 के ओपन इंटरेस्ट पर, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 8,400 पर। डिप साइड्स की ओर बात करें तो पुट ऑप्शंस पर आकर हम देखेंगे स्टॉक्स कहां पर सपोर्ट लेता है। अगर नीचे की ओर गिरता है तो 2150 पर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है 11,550 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1050 का बना हुआ है। तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट देगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करो, सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा 92,750 के प्राइस पर, और यहाँ पर आप देखेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 4,900 2000 के प्राइस पर। 2000 पर ये स्ट्रॉन्गली सपोर्ट्स हमें प्रोवाइड कर रहा है स्टॉक्स में, और नीचे की अगर आपको 2000 के प्राइस पर मिले तो लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से ये स्टॉक्स आपके लिए बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकता है। वहीं शॉर्ट टर्म्स के बारे में बात करूं तो स्टॉक्स में अगर आप स्टॉप लॉस लेकर चलें 2100 के प्राइस पर स्टॉप लॉस लेकर चलें 43,750 का, ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव में 350 का बना हुआ है। स्टॉक्स का अच्छा खासा मूवमेंट्स है, और अगर अपसाइड की ओर देखें तो अगर शॉर्ट टर्म्स के लिए 2200 के टारगेट अच्छे खासे होंगे, जहां पर ओपन इंटरेस्ट 28,700 का बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव 3,500 का बना हुआ है। विद इन वीक और विद इन 15 डेज में आपको 2200 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस को भी आप यहाँ पर मेंटेन करके चलें शॉर्ट टर्म्स के लिए, और वहीं लॉन्ग टर्म्स जो बायर्स हैं उनके लिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 2000 का। अपर साइड्स की ओर बात करूं तो अपर साइड्स विद इन द शॉर्ट टर्म्स आपको 2200 इनिशियल लेवल का टारगेट है, और 20 ऊपर की ओर जाएं तो 2300 का आपको मिल सकता है विद इन द शॉर्ट टर्म्स। लॉन्ग टर्म से बायर के लिए 2500 तक के टारगेट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जहां पर 1,40,700 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3,500 का बना हुआ है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ प्रॉफिटेबल जर्नी फॉर टुमारो।